दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। हालांकि उनकी मृत्यु एक तीर लगने के वजह से हुई थी, लेकिन इनके पीछे भी दो श्राप थे, जो कि एक गांधारी ने दिया था और एक ऋषि ने दिया था। परंतु क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इन्फिनिट भक्ति ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही भविष्यवाणी की थी कि यदुवंश का नाश होगा। द्वारिका में यदुवंश के बीच आपसी कलह शुरू हुई, जो धीरे धीरे बढ़कर विनाशकारी युद्ध में बदल गई। अंत में यदुवंश का आपस में ही संहार हो गया। इस विनाश का मुख्य कारण श्री कृष्ण द्वारा मुनियों के श्राप का स्वीकार करना था, जिसमें मुनियों ने कहा था कि यदुवंश का नाश होगा। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को छोड़ने का निर्णय लिया। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग का निर्णय लिया। वे एक वन में ध्यानस्थ स्थिति में बैठे थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने गलती से हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। इस तीर के कारण श्री कृष्ण ने अपने लौकिक शरीर का त्याग किया। इसके बाद भगवान ने अपने मूल स्वरूप वैकुंठ लौट गए। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां रुक्मिणी और जम्बावती ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राणों को त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी अपना देह त्याग कर दिया। श्री कृष्ण और बाकी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार अर्जुन ने किया। श्री कृष्ण के प्रपुत्र वर्जनाभ और उनके पिता वासुदेव जी यादव वंश के दो बचे पुरुष थे। श्री कृष्ण के जाने के बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट गए। अर्जुन के द्वारिका से जाते समय समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिका को समुद्र में समाने का कारण प्राकृतिक आपदा और श्री कृष्ण की लीला थी। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद अर्जुन ने द्वारिका से शेष बचे यदुवंशी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया, क्योंकि उनका दिव्य शक्ति और गांडीव धनुष कमजोर हो चुका था। इसके बाद पांडवों ने महसूस किया कि उनका समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी परीक्षित को सौंपी और हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके प्रपुत्र वर्जनाभ को यदुवंशियों का राजा बना दिया गया। वर्जनाभ उस समय बहुत छोटे थे, इसीलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित ने इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ ही द्वापर युग का समाप्त हो गया और कलयुग की शुरुआत हुई। पुराणों में ये बताया गया है कि कलयुग में धर्म धीरे धीरे क्षीण होगा और मानव जाति नैतिक पतन की ओर बढ़ेगी। श्री कृष्ण की मृत्यु को सांकेतिक रूप से यह भी समझा जाता है कि जब धर्म, सत्य और न्याय के लिए अवतार समाप्त हो जाता है तो एक नया शुरुआत यानी कि युग परिवर्तन होता है। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।